हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? मार्केट यहां से कितना गिर सकता है और मैंने आज 1,36,000 का लॉस किस लिए किया, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया मोड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लेने जा रहा है। देखिए दोस्तों, कल हमने एक बात डिस्कस किया था, पहले उस बात को हम रिपीट यहां पर करना चाहता हूं। कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों, जब भी आप कोई एनालिसिस बनाएं, उस एनालिसिस को होमवर्क के तौर पे शाम को जरूर रिवाइज करें कि आपसे क्या गलती हुई थी। कल के दिन दोस्तों, अगर आप याद करोगे तो मैंने यहां पर एक ट्रेड को ओपन करके रखा था। कौन सा ट्रेड था? मेरा कॉल साइड का ट्रेड था। मैंने क्यों ओपन करके छोड़ा था? मेरे को दो चीजें यहां पर दिख रही थी। एक बार मैं डे वाइज टाइम फ्रेम करता हूं। देखो, अगर छोटी छोटी चीजें हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे ना, हम थोड़ी चीजें आपको बताएंगे, आप मुझे थोड़ी चीजें बताएंगे, तो हम लोग काफी अच्छा इंप्रूव कर जाएंगे। लॉस हुआ 1,36,000 का, भाई ठीक है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अरे कल भी लॉस होगा, नरसों आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, हमसे गलती कहां हुई, वो चीज डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर अभी तक कुछ भी माहौल नहीं था। फेड भी अच्छा खासा रेट कट करने की बात कर रहा था और दो चीजें बहुत अच्छी आई थी। एक तो आई थी इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा था वो ताबड़तोड़ आया था। दूसरा, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था वो भी ताबड़तोड़ आया था। चाइना की सर्विस पीएमआई थोड़ी सी घट गई थी। तो मैंने ये सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा आ रहा है एंड मार्केट एक अच्छे जोन पर अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो माइट भी यहां से मार्केट थोड़ा और उठ सकता है और 25,000 के लेवल के लिए जा सकता है। लेकिन रातों रात क्या होता है कि सेल इंडिया बाय चाइना का कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना, उसको बजट में अपने 4% से बढ़ाकर 5% पर ला रहा है। यानी एफआईआईज को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग नई नई तिगड़मबाजी खेलना शुरू कर दे रहे हैं। अब ये समझो कि पहले जो मार्केट अपना गिरा हुआ था, अभी पिछले एक महीने जो लगातार मार्केट गिर रहा था, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? चाइना का स्टिमुलस पैकेज, कि अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ रीसेल घर ले रहे हैं तो उस पर टैक्स कम रहेगा, आप अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हम टैक्स कम लेंगे। तो जब भी कोई भी व्यक्ति है यार, व्यक्ति के पास ही पैसा, एफआईआईज है कौन? एक संगठन है बड़े लोगों का, बड़े पैसों वालों का, तो ये चाइना की तरफ गए। तो अभी क्या अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है? अभी अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है सेल इंडिया, इंडिया के अंदर से माल बेचो एंड बाय चाइना, क्योंकि वहां चीजें सस्ता है, वहां कैपेक्स अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी स्पेंडिंग कर रही है। दैट्स वाई मार्केट के अंदर मेरे को एग्जिट करने का भी मौका मार्केट नहीं देता है। 100 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप डाउन खुलता है। मेरा पोजीशन 1.52 लाख के आसपास नेगेटिव ओपन होता है। इस ब्रेकडाउन पे मैंने अपनी पोजीशन को -2.32 लाख के आसपास काट दिया था। यहाँ पर एक ट्रेड लिया जिसमें 85,000 के आसपास मैंने पुट के अंदर प्रॉफिट किया एंड 1.32 लाख के आसपास मैंने अपने पोजीशन को क्लोज किया। ये मेरा रिवीजन है। मेरे से गलती क्या हुई? एक गलती कि मैंने, अब लेकिन गलती भी उसको आप क्या ही बोलोगे कि भाई ठीक है, अपना एक व्यू था, अपना एक एनालिसिस था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, रातों रात अलग अलग न्यूज आ जाएगा, कोई बम गिरा देगा, तो अपनी गलती नहीं है। बट द थिंग इज कि एक कॉमन मिस्टेक जो मैं यहां पर एडमिट करूंगा वो है पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना, यानी पोजीशन को होल्ड मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मैं पोजीशन को होल्ड नहीं करता तो शायद मैं इस वाले फेज पर एक छोटा सा लॉस लेता, क्योंकि यहां पर भी एक हैमर जैसा कैंडल बना हुआ था। यहां पर मैं एक छोटा सा लॉस लेता एंड जब इसका ब्रेकडाउन होता तो मैं यहां पर पक्का पुट के अंदर घुसता। तो ये दोनों मिला के या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे होता या तो कम लॉस पे होता, यानी 1.32 लाख से कम का मेरा लॉस होता। ये मेरा रिवीजन है। आपने आज क्या किया, वो प्रॉपर जैसे मैंने बोला ना वैसे लिख के बताना है। चाहे आपने 1 रुपया कमाया, 2 रुपए कमाया, 1 रुपया कमाया, 2 रुपए कमाया, आप लिखोगे, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखो, सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखते जाना है हमें। अभी कल के लिए क्या डिस्कशन अपना है, पहले ये मोटा मोटा समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल क्यों आया। तो मैं यहां पर एक मोटी सी हेडिंग लिख रहा हूं, स्टॉक मार्केट, और बगल में मैं लिख दे रहा हूं फॉल, ठीक है, या क्रैश, जो भी बोल लो। क्रैश तो नहीं बोलेंगे, फॉल ही बोलेंगे यार, बात बात पे क्रैश बोलना अच्छा नहीं लगता। पहला हो गया चाइना का बाइंग, जो बाइंग के नए नए इनके जाल है। दूसरा, रिलायंस, एचडीएफसी, ऐसे बड़े बड़े गिरे हैं मार्केट के अंदर, बड़े बड़े स्टॉक। तीसरा, फेड का अनसर्टिनिटी, फेड का रेट कट होने वाला है, उसके खिलाफ मार्केट कुछ अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है, कुछ तरीके से काम हो रहा है। और चौथी थी फियर ऑफ एफआईआईज। जैसा हम लोगों ने पिछले महीने देखा था कि एफआईआईज के स्टिमुलस पैकेज के बाद मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था, तो अगर चाइना का ये बजट डिफिसिट लॉन्च हो जाता है जहां पर वो 4% से हटाकर 5% कर रहे हैं, तो ये भी एफआईआईज के लिए एक बार और बुला सकता है। लेकिन अभी हमें कल क्या करना है, सबसे पहले कल किस तरीके से काम करेंगे
उसकी विधिवत तरीके से काम कर लेते हैं। आज मेरे पास कोई ओपन पोजीशन नहीं है, नो ओपन पोजीशन, आज मैं एकदम रिलैक्स हूँ, कल जैसा होगा मार्केट के अंदर काम करेंगे। लेकिन देख लेते हैं मार्केट के अंदर भी क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले कैलेंडर खोलेंगे एज यूजुअल, जो हम लोग रोज करते हैं सेम वही करेंगे, 3 स्टार लगाएंगे और यहाँ पर देखिए आज 17 तारीख को कोई ऐसा खास न्यूज नहीं, रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ का आएगा अमेरिकी बाजार का, इसको हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट है कल का दिन। कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ये जो डेटा आ रहा है 19 तारीख को, ये 19 तारीख को जो डेटा आएगा ये आएगा रात को, है ना, यानी 12:30 बजे सुबह। लेकिन हम लोगों का जो काम है 18 तारीख को ही हमारे पास लास्ट डेट है। लास्ट डेट मतलब कल हमारा मार्केट खुलेगा तो उसी दिन के रात को 12:30 बजे, जो कि 19 तारीख होता है, उस दिन डेटा आएगा। तो हमारे लिए कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद कल के दिन आपको अच्छे खासे मोमेंटम मिले, जैसे आज भी बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम मिले थे, मोमेंटम में गलती नहीं थी, पैसा भी मैंने बनाया, 85,000 वैसे ही रिकवर किया, बट उतना कॉन्फिडेंस फिर आता नहीं है। एक बार गलती हो जाती है तो कॉन्फिडेंस आता नहीं। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। जेपीवाई के लिए 5:20 पर कुछ बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, इन्फ्लेशन रेट आएगा, बिल्डिंग परमिट्स आएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। तो हम लोग किस तरीके से कल काम कर सकते हैं, कल थोड़ा स्कैल्पिंग मोड ऑन करके अपन रखेंगे। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, निफ्टी का जो डायनेमिक सपोर्ट है, अगर आप देखोगे डायनेमिक सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर चुका है। ब्रेक मतलब कि अगर आप देखो जिस तरीके से मार्केट ऊपर यहां पर उठा था, जिस तरीके से मार्केट अपने आप को होल्ड किया था, उसको आज एक ही बार में कट कर दिया और 332 पॉइंट का शार्प फॉल। अब तो निफ्टी बोलता है कि क्या यार तुम लोग बैठे हो, लाओ मैं तुम लोग को 200-300 पॉइंट का मोमेंटम करके दिखाता हूं। इतना इसके अंदर फ्लक्चुएशंस है। बाय द वे कोई दिक्कत नहीं है, 332 पॉइंट का फॉल हमें यहां पर देखने को मिला। अब दो चीजें यहां पर समझनी है। एक तो ये एरिया सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब 24,336 के आसपास मार्केट बंद हुआ है, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास क्या है, 24,300 से लेके 24,180 प्रीवियस लो है। डे वाइज टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं एक बार और थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा। 24,302 के पास मार्केट की एक एरिया यहां पर आपको दिख रही होगी, जो कि थोड़ा सा यहां से नीचे जाता है। अगर मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि अगर हिस्टोरिकल सपोर्ट भी मैं मोटा मोटा मान लेता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एरिया है, यही एरिया एक हिस्टोरिकल सपोर्ट एरिया है। ये एरिया, ये पूरा एरिया देखिए, ध्यान से देखिए, आपको चार्ट समझ में आएगा। क्यों? मार्केट यहां पर गया, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर मार्केट यहां से उठा, गैप बनाया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट इतना बड़ा ट्रेड हमें इनिशिएट करके देता है। तो ये जो एरिया है, एक तो 24,300 है ना, 24,300 से लेकर 24,100। अब देखो मुझे भी पता यार कि ये 200 पॉइंट का एरिया है, ठीक है, समझो बात को। लेकिन मेरे पास क्या है, मैं अगर इस चीज को देखूं कि भाई हमारा मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थे, है ना, और अगर मार्केट मुझे यहां पर थोड़ा सा पॉइंट दे रहा है तो मैं इस 100-200 पॉइंट का वेट तो कर ही सकता हूं। अगर मार्केट 24,150 के नीचे निकलता है तो फिर मेरा पहला टारगेट 24,000 का सेलिंग में जाएगा और दूसरा टारगेट 23,800 जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मुझे 100-150 पॉइंट का अगर मान लो गैप डाउन मिल जाए तो मैं यहां पर थोड़ी सी बाइंग की प्रयास करूंगा, यानी बाइंग का ट्रेड पहला बनाऊंगा। देखिए मेरे सारे ट्रेड स्कैल्पिंग के होने वाले हैं कल, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट कितना ऊपर जाए, कितना तेज नीचे आए। तो मैं एक काम करूंगा कि जरूर से जरूर यहां पर एक बाइंग साइड का पहला ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 24,385 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब भी मैं सेलिंग करूंगा। गैप अप के केस में 24,485 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक मैं पूरा सेलिंग करता रहूंगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 24,485 के ऊपर निकले। तो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, 24,485 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं यहाँ बाइंग का प्लान करूंगा। ये सारे प्लान मेरे हैं, इसको आप कोई कॉल टिप्स की तरफ मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्क की जॉब है, एक बार अपने सेबी रिसर्च एनालिस्ट से जरूर संपर्क करें। मैं कब प्लान करूंगा? अगर गैप डाउन ओपन होता है या थोड़ा फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और गैप डाउन फ्लैट के केस में मार्केट कम से कम 24,200 के नीचे तो ना खुले,
है ना, 24,200 या 180 के नीचे ना खुले, मैं बाइंग का प्लान करूंगा। लेकिन अगर मार्केट 24,180 150 के नीचे जाता है, मैं अगेन सेलिंग का प्लान करूंगा, यानी पुट साइड के अंदर मैं पोजीशन बनाने की सोचूंगा। ये मेरा निफ्टी का कल का प्लान रहेगा। आज आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग किस तरीके का प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर तो एकदम क्लियर आपको रूम दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये जो बाइंग कैंडल है, आप इस बाइंग कैंडल को देखो कितना पावरफुल कैंडल सिंगल डे का है, जहां पर बायर ने इसको पुश करने की कोशिश की है। मार्केट करीब करीब इसके 50% की रेंज कर दिया। टॉप्स देखेंगे, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, 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 यानी ट्रेंड लाइन मोड में है। अभी मैं कल क्या डिस्कस किया था याद है कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेंड लाइन का टूटने का है, मैं वहां गलत हुआ और गलती के बाद मार्केट ने वहां पर एक शार्प डिक्लाइन दिया। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जब तक मार्केट अगेन 53,200 के ऊपर नहीं जाता है, मैं यहां पर कॉल टच नहीं करूंगा, यानी 53,200 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा नो बाइंग, कोई बाइंग यहां पर प्लान नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर निफ्टी गिरा कल के दिन और निफ्टी 200 पॉइंट गिरेगा तो ये 52,200 के आसपास आराम से आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर 53,200 के आसपास प्लान करेंगे। बाइंग का प्लान मैं तभी करूंगा जब मार्केट 52 या 52,600 के आसपास या 52,400 इस एरिया में अगर मार्केट कल के दिन ओपन होता है, यानी गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट, तो मैं यहां पर बाइंग का प्लान करूंगा। अन्यथा थोड़े से फ्लैट में या थोड़े से गैप अप में मैं इसको सेल करूंगा, याद रखिएगा ये प्लान। और अगर 52,200 टूटता है तो फिर अगेन हम लोग इस वाले जोन में 51,000 की जोन में वापस इंसर्ट हो जाएंगे, घुस जाएंगे। तो ये कल की प्लानिंग रहेगी। जो प्लानिंग आपको बताई, ये दोनों प्लानिंग आप नोट करना। मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा संभलना ये है क्योंकि एक तो फेड आ रहा है, फिर चाइना का नया सिस्टम आ रहा है, तो थोड़ा बच बचा के काम करो। बाकी सब सही है। आज आपने कैसा काम किया बताइएगा। मेरी जो एनालिसिस वीडियोस को रोज देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे। और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि अगर कुछ गलती होगा तो हम लोग उसको कहेंगे हाँ सब चंगा चंगा चंगा। जिस दिन गलती है उस दिन दिल खोलकर गलती माना जाएगा। जिस दिन 100 दिन सही है तो एक दिन गलत होंगे ही होंगे। चलिए बाय, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।